कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये भगवान सिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जीव हैं, शरीर की क्रियाओं का मन पे प्रभाव पड़ता है, तो शरीर को कैसे स्थिर रखा जाए जिससे मन स्थिर रहे। तो सबसे पहले शुचौ देशे पवित्र देश होवे। पवित्र देश से मतलब है, हमने 7वें स्कंद से बताया था, सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते। जहाँ सज्जन लोग रहते हैं वही पुण्यतम सबसे बड़ा तीर्थ या देश है। और कितना भी पवित्र देश है, हरि मंदिर है, लेकिन वहाँ कुपात्र लोग रहते हैं तो वहाँ कलह है, लड़ाई झगड़ा, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि श्री जी का मंदिर है, वो भी आपसी झगड़े में दर्शन नहीं खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। और पुलिस घुसती है और वो एक कुरुक्षेत्र की भूमि बन जाती है, जबकि मंदिर राधा रानी का है। लेकिन कुपात्र लोग आ जाते हैं तो न श्री जी को देखते हैं, न सेवा देखते हैं। उनको लोभी हैं तो लोभ से मतलब, भगवान से मतलब नहीं है। कामी है तो काम से मतलब, भगवान से मतलब नहीं है। क्रोधी है तो क्रोध से मतलब, भगवान से मतलब नहीं है। कुछ साल पहले राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा वल्लभ जी का मंदिर एक ही है, और उस मंदिर में एक गोसाई ने दूसरे गोसाई को गोली मार दिया सिर में, और वहीं समाप्त हो गया। जबकि वो अपने को रसिक संप्रदाय मानते हैं। रसिक माने रस में डूबे रहते हैं। ये गोली बोली चलाना ये रस नहीं है, हिंसा है। और मंदिर के बीच में ऐसा करना ये बहुत बड़ा अनर्थ है। लेकिन वे रसिक नहीं, कुपात्र हैं जो मंदिर को दूषित कर देते हैं। तो शुचौ देशे से मतलब ऐसा देश जहाँ सत्पात्र लोग रहते हों। लोग बताते हैं कि जैसे भंवरा टूट पड़ता है फूल के ऊपर, वैसे ही
कुपात्र लोग मंदिर में घुसते मांगना शुरू कर देते हैं और न मिलने पे गाली भी देते हैं। राण आ गई चेटी मारवे, ऐसी बातें कहते हैं। तो वो कुपात्रों के कारण से इसलिए शुचौ देशे से मतलब जहाँ सत्पात्र हों। हमारे मान मंदिर में कोई नामी मंदिर नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं 100 के आसपास साधु हैं और इतनी ही लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ कोई मांगता नहीं, जांचता नहीं, आशा भी नहीं करता है। इसलिए यहाँ सुख है, शांति है। जहाँ मांगने वाले होते हैं वहाँ चौकन्ने होके बैठते हैं लोग, कोई मांगने वाला ना जाए। तो शुचौ देशे से अर्थ है जहाँ कुपात्र लोग न रहते हों, क्योंकि वे उस देश, पवित्र देश को भी गंदा बना देंगे। और वहाँ पर स्थिर आसन लगाओ। स्थिर आसन से भी मन स्थिर हो जाता है, चंचल मन नहीं। यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ आए वहाँ आए। तो जो भी भजन करोगे, सेवा करोगे, स्थिरता से कर पाओगे। स्थिर आसन माने जम करके। इस तरह से, और बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं। बहुत ऊंचा लगाया, गिर पड़े, नींद आ गई, ठीक नहीं। बहुत नीचा लगाया, कीड़े मकोड़े चढ़ गए। चैल अजिन कुशोत्तरम, कपड़े का आसन हो, अजिन मृगचर्म इत्यादि हो या कुशा हो। वहाँ पर एकाग्र मन करके अपने चित्त और इंद्रियों को की क्रियाओं को रोक करके आसन पर बैठ करके आत्म शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए साधन करो। रसिकों ने यहाँ तक लिख दिया है कि इतनी जगह भजन मत करो। क्योंकि वहां पर मन चंचल हो जाएगा। देवल हाट मसान, सिंह ने लिखा है। हाँ, घाट बंद कैसे हो गया? घाट बाट चौपार चूरी, देवल हाट मसान, भगवत जन बिरमय हाँ होत बढ़ाई निदान। इतनी जगह भजन करोगे तो भजन नहीं होगा, भड़ुआ भड़ैती भड़ुआ गिरी हो जाओगी।
घाट, बहुत सुंदर घाट है, स्नान करने गए, पवित्र नदी है, पवित्र कुंड है, घाट पर भजन करोगे तो कोई कपड़ा बदल रही है, नहाते धोते सामने दृश्य आएगा आने जाने वालों का, तो वहां भजन क्या होगा। बाट रास्ते के सहार भजन करने बैठे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मन चंचल हो जाएगा। चौपाल, किसी ब्रजवासी की चौपाल पर बैठ के भजन किया, वहाँ बात कर रहे हैं, सरसों क्या भाव बिकी भाई, भाव चढ़ गया है, और यही सब छूचक किसी के जा रहा है, किसी का वो तिलक आया, गांव को स्वापी बटी, यही सब बातें होती हैं। चूरी मने धर्मशाला, कहाँ के सेठ आए, ये बीकानेर के सेठ जी हैं, लोग मांगने वाले लग रहे हैं, तो वहाँ भी नहीं भजन करो। घाट बाट चौपार चूरी, देवल मने मंदिर में भजन नहीं करो। सुनने में तो ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मंदिर में तो भगवान रहते हैं, वहाँ भजन न करें। बोले नहीं, वो भी एक तरह का बाजार है, मंदिर भी, पंडे लोग वहाँ बैठे हैं मांगने वाले, तो कौन से कहाँ से आया, देवल में बैठ के भजन मत करो। हाट बाजार में भजन नहीं करो। बाजार में जैसा जानते हो, मसान शमशान में भजन मत करो। भगवत जन बिरमय यहाँ, अगर इतनी जगह भजन करोगे, घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट में 7 जगह, तो तुम्हारा भजन भाणैती हो जाएगा। भजन भाणैती माने जैसे भड़ुआ होता है, बेश्या के पीछे लगा रहता है, वैसे ही तुम भी इस मन रूपी बेश्या के पीछे, तुम्हारा मन भागता रहेगा। मन को बेश्या कहा गया। भागवत में 5वें स्कंद में 6वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि न कुर्यात् करेचित् सौख्यम, तीसरा है मनसी ह्यनवस्थिते, अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अपने मन पर विश्वास करता है उसका तप नष्ट हो जाता है। ऐश्वरम जैसे महादेव जी को भगवान ने मना किया कि तुम मोहिनी रूप मत देखो। बोले नहीं प्रभु, हमको दिखाई दो। दिखाया तो उनका भी तप वीर्य नष्ट हो गया।
बोले क्यों नष्ट हुआ? बोले मन क्या है मालूम है? एक पुंशली स्त्री है जो अपने पति को मरवा देती है। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनुयेरय योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंशली। पुंशली स्त्री अपने पति को मरवा देती है। हमें याद है कि हम जब प्रयाग में थे तो एक बहुत बड़े शक्तिशाली पुरुष, शरीर की ताकत में भी पैसे में भी बहुत बड़े नामी थे, लेकिन उनको उन्हीं की स्त्री ने मरवा दिया। उसका संबंध दूसरों से था और किवाड़ खोल दिया रात को, जबकि वो किवाड़ बंद करके सोते थे। उनको खतरा था, पैसे वालों को खतरा ही रहता है, लेकिन उसने किवाड़ खोल के उनको बहुत से लोग घुस आए सोते में और बुरी तरह मार दिया, तड़पा तड़पा के मार दिया। निजी स्त्री ने ऐसा धोखा दिया तो जैसे भागवत का श्लोक है, पत्युर्जायेव पुंशली, पुंशली स्त्री अपने पति को ही मरवा देती है और बेचारा मारा जाता है। उसी तरह से ये मन हमारा पुंशली स्त्री है। अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। पुंशली स्त्री निश्चित मरवा देती है अपने पति को। उसी तरह से जो मन पे विश्वास करता है, योगी अवश्य मर जाता है। वो कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाएगा। योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंशली। इसलिए पवित्र देश में बैठे, पवित्र देश से मतलब है जहाँ सज्जन लोग रहते हों। मंदिर भी है भगवान का, दुष्ट लोग हैं तो वहाँ भजन नहीं करना चाहिए। पवित्र देश में बैठो, स्थिर आसन लगा करके, और वहाँ आसक्ति छोड़ने के लिए बैठो। योगम आत्म विशुद्ध है। लोग उल्टा करते हैं, गंदगी के लिए बैठते हैं। जहाँ पैसा मिले वहीं भजन करेंगे। लोग देखने वाले हमें भेंट पूजा चढ़ाए। हमने देखा है कि
पाठ की पुस्तक लोग मंदिरों में रख के बैठ जाते हैं, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, तो वो एक तरह की छोटी मोटी दुकान खुल गई। आत्मशुद्धि के लिए भजन करना चाहिए, गंदगी के लिए नहीं। और स्थिर आसन से बैठने के लिए समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकन। इस तरह से बैठो, शरीर, सिर, गर्दन एक लाइन में रहें, अचल भाव से। क्योंकि टेढ़े मेढ़े बैठने में आलस आता है, और नाक के आगे देखो, यानी गर्दन सीधी है, इधर उधर देखोगे तो मन चंचल होगा। दिशश्चानवलोकन, दिशाओं को मत देखो, कौन किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इस तरह से बैठो, साधन करो, मन शुद्ध हो जाएगा। जय श्री राधे।